हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट एडजस्टमेंट। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझाऊंगा और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसे समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं। अगर क्वेश्चन में इन केस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल और गिवन, अगर क्वेश्चंस में क्या है, पार्टनरशिप क्लोजिंग कैपिटल क्या है, गिवन है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। तो क्या करना है? वी नीड ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमेशा ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल क्या है, गिवन है, तो हमें हमेशा उसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा इंटरेस्ट जो निकलता है वो किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर। और किस पे? एडिशनल कैपिटल पर। ठीक है। अब तक मैं जितने भी क्वेश्चंस कराए उन सभी क्वेश्चंस में क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी। हो सकता है इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे होगी? देखो, कैलकुलेशन ऑफ, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। इसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स, जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा ऐड करके नीचे लिखेंगे। फिर ऐड करेंगे कैपिटल विड्रॉ। अगर आपने क्या कर रखी है, कुछ कैपिटल विड्रॉ कर रखी है, उसको ऐड करके नीचे लिखेंगे। इसमें लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल। जो भी कैपिटल होगी उसको लेस करके नीचे लिखेंगे। फिर लेस करेंगे इसमें से क्या? प्रॉफिट। जो भी इनका रेशियो होगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको लेस करके नीचे लिखेंगे। फिर ये निकल कर आ जाएगी आपके पास क्या? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा किस पर होगा? आपका ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है। अब इस पास्ट एडजस्टमेंट में जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, कौन सा करा रहा हूँ? एडजस्टमेंट ऑफ, ये टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें करना क्या है? इसमें बेसिकली हमें करना यह है कि जो भी चीजें दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी होंगी, या तो क्या सही या फिर क्या है रॉन्ग। अगर कोई चीज आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ठीक है, अगर आपने कोई चीज गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो उसको जिस रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है गलत, उसी हिसाब से क्या करोगे? आप वापस लोगे। और जो करेक्ट हिसाब है उस हिसाब से क्या करोगे? आप वापस दोगे। तो अगर मान लो कोई प्रॉफिट है, मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है, प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख। और क्वेश्चन में क्या करा? जो इनका खुद का रेशियो है, ठीक, रेशियो था इनका क्या? 5:3:2। और आपने गलती से क्या करा? रॉन्ग रेशियो, गलती से आपने क्या करा? इसे बांट दिया किसमें? 2:2:1 में। तो मतलब क्या है? आपको बांटना किसमें था? 5:3:2 में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने किसमें? 2:2:1 में। तो मतलब आपने जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है गलत,
उसी रेशियो में क्या करोगे आप, इसे वापस लोगे। और जब कोई चीजें वापस लोगे तो ध्यान रखना, जब उसको क्या करोगे, बैक करोगे, वापस करोगे, तो वापस लोगे तो उसे क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, ठीक है। और जब करेक्ट करोगे तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ऐसे ध्यान ना रहे, तो ऐसे ध्यान रखना, अगर आपने कोई चीज गलत दे दी है, तो जब गलत दे दी है तो उसको जो वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, और जब देंगे तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई चीज दी जाएगी तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। जब कोई चीज ली जाएगी तो उसे क्या करना है, डेबिट, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या नाम है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, ये देना ही भूल गए, तो कैपिटल में इंटरेस्ट दिया आता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। मैं कह रहा हूँ ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेना था, ये लेना ही भूल गए, ओमिशन मतलब भूल गए एक तरीके से, तो इसका मतलब आप वापस लोगे, तो लोगे तो क्या करोगे, डेबिट, और दोगे तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। बस इतना ही ध्यान रखना है, और मैं इन क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से कराऊंगा, कैसे करना है देखते जाइए। नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, जरा देखो कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्या लिखा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। मतलब प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years रुपीज 1,40,000, 84,000, 1,06,000। पिछले 3 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। रिस्पेक्टली दिस प्रॉफिट हाउ डिस्ट्रीब्यूट इन द इक्वली, क्या लिखा है, जो ये प्रॉफिट है उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, लेकिन रेशियो तो ये है 3:2:1। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था इनको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन गलती से इन्होंने क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन एरर इज हाउ नोट टू बी करेक्ट, इसको क्या करना है, हमें ठीक करना है, और गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन और जनरल एंट्री, और आपको क्या करनी है, इसमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 57। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल का नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ स्विंग टेबल, बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से करेंगे। अमाउंट डेबिट, इधर ही 2-3 लाइन छोड़ के लिखना है, या 2 लाइन छोड़कर अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट वाली लाइन में इनके नाम लिख लेना, क्या क्या नाम है इसके, 3 हो गए, रिया है, मोना है, और निशा है। 3 साल का प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है। पहले साल का जो प्रॉफिट है मेरे पास वो कितना, 1,40,000, दूसरा 84,000, तीसरा 1,06,000। इन तीनों साल के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और उसे करेंगे क्या, जिस रेशियो में बांटा था उस रेशियो में क्या करेंगे, वापस लेंगे। रॉन्ग प्रॉफिट, क्या रेशियो है इनका, रॉन्ग, 1:1:1, इसी रॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूट करा है। तीनों साल का प्रॉफिट अगर हमें ऐड करते हैं तो तीनों साल का जो प्रॉफिट आएगा, तीनों को ऐड करके 3,30,000 आएगा। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3,30,000 इंटू 1/3, 3,30,000 इंटू 1/3, तो कितना आएगा, 1,10,000 का आ गया। इसका भी 1,10,000 आ गया, और इसका भी कितना आ गया, 1,10,000 आ गया। आई होप समझ में आ गया क्या करा मैंने। इसके बाद जो करेक्ट रेशियो था, तो करेक्ट रेशियो में क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस नाम से, करेक्ट प्रॉफिट के नाम से। करेक्ट रेशियो इनका गिवन है हमें 3:2:1, तो 3,30,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 3:2:1 में। तो पहले वाले का आएगा आपका 1,55,000, फिर इसका आएगा 1,10,000, और इसका आएगा कितना, 55,000, ठीक है। अब क्या करना है, जब सारी एंट्री हो जाए तो रफ में ऐड करना है डेबिट का, और रफ में ऐड करना अपने किसका, क्रेडिट का, ध्यान समझना। जब सारी एंट्री हो जाए तो एंट्री करने के बाद रफ में ऐड करना डेबिट का, रफ में ऐड करना किसका, क्रेडिट का। तो डेबिट का ऐड करके 3,30,000, क्रेडिट का भी ऐड करेंगे तो यही आएगा 3,30,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, नील, फिलहाल तो कुछ नहीं है। अगर मान लो यहाँ 2 लाख 3 लाख होता तो 30,000 कम होता क्रेडिट में, तो फिर क्रेडिट में एक एंट्री हो जाती है किस नाम से, एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। तो इस फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, डेबिट और क्रेडिट के आपके दोनों इक्वल्स हैं, और डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है आपके, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस होता, या डेबिट का ज्यादा होता तो क्रेडिट में कम होता, क्रेडिट का ज्यादा होता तो फिर डेबिट में कम होता। तो जिसमें कम होता, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो 3,50,000 होता और यहाँ 3,30,000 है, तो 20,000 का डिफरेंस होता, और 20,000 किस में कम होता, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में एक एंट्री और हो जाती नीचे, एडजस्टेड प्रॉफिट, इनके खुद के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता वो। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बस सिंगल लाइन से ही डबल बंद कर दो इसको। अब यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट क्या लिखोगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो डेबिट में कितना है 1,10,000, क्रेडिट में कितना है 1,55,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, नहीं नहीं इसमें 1,65,000 होगा मेरे हिसाब से। 1,65,000 आएगा ये। तो डिफरेंस कितना आ गया 55,000 का। ठीक, ये किसका बचेगा, डेबिट या क्रेडिट का, ये बचेगा क्रेडिट का, क्योंकि डेबिट का बैलेंस कितना है 1,10,000, क्रेडिट का कितना है 1,65,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 55,000, और डिफरेंस बचता है उसका अमाउंट जिसका क्या होता है ज्यादा होता है। ये दोनों बराबर हैं तो इसका कोई डिफरेंस नहीं बचा। अब इसमें भी डिफरेंस कितना 55,000 का, तो इसमें किसका बचेगा, डेबिट या क्रेडिट का। तो इसमें बैलेंस देखोगे डेबिट का ज्यादा है, यहाँ 55 है और यहाँ 1,10,000 है, तो डेबिट का ज्यादा है, तो इसका मतलब इसे क्या करेंगे हम डेबिट। आगे बात समझना। तो अब इसका क्या करते हैं हम जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फिलहाल तो मैं इसी में फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें किसी में फॉर्मेट नहीं बनाओ, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको जैसे करना कैसे है, फॉर्मेट बना के करनी है। तो क्या हो रहा है, निशा डेबिट हो रही है तो एंट्री करेंगे निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 55,000। टू रिया क्रेडिट हो रही है, तो टू रिया कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 55,000। मेडिसिन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट इज रेक्टिफाई, बस इतना लिख के खाली छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया वो क्या करा मैंने। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखोगे आप क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझना। अतुल एंड गीता फिर पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में क्या बोला फिक्स्ड कैपिटल। जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिख जाए ध्यान रखना, अगर जनरल एंट्री होनी है तो जनरल एंट्री में आप कैपिटल अकाउंट की जगह आप क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। जैसे मैंने अभी पर क्वेश्चन में आपको एंट्री करवाई थी, यहाँ पर क्या कराई थी, इसमें निशा कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ निशा नहीं यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर कैपिटल फिक्स होती तो निशा करंट अकाउंट डेबिट, क्या करते हैं निशा करंट अकाउंट डेबिट टू रिया करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में क्या है, इनकी कैपिटल क्या फिक्स है, कितनी है 4 लाख और 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड, तो इन्होंने अकाउंट बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज नोटिस दैट, इन्होंने नोटिस करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इज प्रोवाइडेड, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था कितना परसेंट 6%, जो कि इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा, लिखा है इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिट टू देम कैपिटल अकाउंट, और इन्होंने क्या क्रेडिट नहीं करा हुआ है ऑफ पार्टनर्स बिफोर द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पास द अननेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री शो योर वर्किंग क्लियरली, आपको क्या करना है पास्ट एडजस्टमेंट करना, मतलब जनरल एंट्री करनी है और आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, इसकी ठीक करना है इसको। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 58 टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्विंग टेबल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट, 2-3 लाइन छोड़ के अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डेबिट वाली लाइन में नाम लिखेंगे पार्टनर्स के, क्या क्या नाम है, अतुल और गीता, अतुल है और गीता है, ठीक है। इंटरेस्ट देना 6%, 6% ही था, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था जो कि इन्होंने नहीं दिया तो दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, दे दिया, कितना परसेंट है 6%। तो आप इनकी कैपिटल देखोगे तो अतुल की जो कैपिटल है वो कितनी है हमारे पास 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना होगा 24,000। और दूसरा पार्टनर्स है उसका नाम क्या है गीता, गीता की कैपिटल जो है 2 लाख है, 2 लाख का 4%,
तो 6%, 12,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, रफ सारी एंट्री, बस एक ही एंट्री होनी थी, इसमें क्या करोगे, सर्फ में सारी डेबिट का अलग ऐड करोगे, सारी एंट्री करने बाद फिर क्रेडिट का, तो डेबिट का तो नील हो गया और क्रेडिट का ऐड करोगे तो कितना हो गया, 36,000 हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितना है, 36,000 का। अब डिफरेंस किस में कम पड़ रहा है, डेबिट में, डेबिट में कम पड़ रहा है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उसमें तो डेबिट और क्रेडिट का क्या था, बराबर था, तो डेबिट में भी कितना 3,30,000 था, क्रेडिट में 3,30,000, लेकिन इसमें क्रेडिट में 36,000, डेबिट में क्या है, नील। तो अब किस में कम है बैलेंस, डेबिट में कम है, तो डेबिट में एक एंट्री और होगी किस नाम से, एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। जो इनका खुद का रेशियो है उसी रेशियो में होगी 3:2 में, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे किससे, इस 36,000 को, तो 36,000 को 3:2 में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3:2 में करना कैसे है, जब 36,000 से इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 36,000 से इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 36,000 इंटू में कितना, 3 डिवाइड बाई 5, तो इसका आएगा 21,600, ठीक। दूसरे वाले का देखते हैं कितना आता है, दूसरे वाले का आ गया आपका 14,400, समझ गए, ये जो डिफरेंस था इसको बांटा 3:2 में, तो पहले वाले का 21,600, दूसरे वाले का 14,400। अब नीचे लिखोगे एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो डेबिट का अमाउंट देखो कितना मेरे पास 21,600 और क्रेडिट का 24,000, तो इसमें डिफरेंस है 2,400 का, कितना डिफरेंस इन दोनों बीच है, 2,400 का। अब आपने देखना है कि किसका अमाउंट ज्यादा है और किसका अमाउंट क्या है, कम है, तो क्रेडिट का ज्यादा है, तो 2,400 जो बचेगा वो किसका बचेगा, क्रेडिट का। आगे बात समझे, इसमें भी 2,400 है, इसमें किसका बचेगा, डेबिट का, ठीक है। अब जरा जनरल एंट्री करते हैं इनकी, जनरल एंट्री, इनकी कैपिटल जो है फिक्स है, और अगर कैपिटल अगर फिक्स है तो जनरल एंट्री करते टाइम ध्यान रखना कैपिटल की जगह हम किसका यूज करेंगे, करंट अकाउंट का। तो जनरल एंट्री होगी क्या इनकी, डेबिट कौन हो रहा है, गीता, तो एंट्री होगी गीता करंट अकाउंट डेबिट, गीता करंट अकाउंट डेबिट टू, दूसरे का नाम क्या है, अतुल, टू अतुल करंट अकाउंट, टू अतुल करंट अकाउंट, कितना अमाउंट है 24, सॉरी कितना 2,400 और 2,400। नेशन लिखना चाहो तो लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुए थे, भूल गए थे, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना था। अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा है राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो राम मोहन सोहन तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, मतलब 1:1:1 हो गया। फिर ओपनिंग कैपिटल, इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively for the year ended 31st March 2026. Interest was credited to them 6% per annum. कितना इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, 6% पर एनम, मतलब 6% क्रेडिट कर दिया इन्होंने इंस्टेंट ऑफ 5%, लेकिन देना कितना था 5%, तो गलती से दिया कितना इन्होंने 6% और देना कितना था करेक्ट 5%, तो जो गलत दिया उसे वापस लोगे, 6% वापस लेंगे, लेंगे तो डेबिट करेंगे, और 5% देंगे, देंगे तो उसे क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। देखिए जरा टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टेबल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट। इनके तीनों के नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम है इनके, इन तीनों के नाम हैं राम मोहन सोहन,
राम, मोहन और सोहन। रॉन्ग इंटरेस्ट, कितना परसेंट है? 6%। तो 6% इंटरेस्ट इनका क्या करेंगे, इनकी जो कैपिटल है वो देख लेते हैं, कैपिटल कितनी कितनी है। तो भाई 1,20,000 का 6%, 7,200। दूसरे की जो कैपिटल है वो देख लेते हैं कितनी है। दूसरे की कैपिटल 90,000, 90,000 का 6%, 5,400। और 60,000 6%, 3,600। करेक्ट इंटरेस्ट इनका क्या है? करेक्ट इंटरेस्ट, करेक्ट इंटरेस्ट 5% है। तो 1,20,000 का 5%, तो कितना हो गया? 6,000। फिर 90,000 का 5%, 4,500। फिर 60,000 का 5%, 3,000। हो गई सारी एंट्री। अब मैंने बताया जब भी सारी एंट्री हो जाए तो रफ में आपने क्या करना है, डेबिट का ऐड करना है। तो रफ में डेबिट का ऐड करते हैं और रफ में फिर क्रेडिट का। तो डेबिट का ऐड करते हैं, कितना हो गया? 7,000, 5,000, 12,000 और 3। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 7 और 5, 12,600। 12 और 3, 15,000, 16,200 हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। 6,200, 5,400 और 3,600। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिट का ऐड करेंगे। 6,000, 4,500 प्लस 3,000, ये हो गया 13,500। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस देखना है कितना है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये आ गया 2,700। किस में कम है? क्रेडिट में कम है। साफ साफ दिख रहा है किस में कम है। इसका अमाउंट 16,200 है और इसका कितना? 13,500। क्रेडिट में कम है। तो क्रेडिट में एक एंट्री होगी किस नाम से? एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से एंट्री होगी? एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। तो यहाँ एक एंट्री करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या रेशियो? इक्वल 1:1:1। इक्वल बांटेंगे 900, 900 और 900। बस इनका टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल हो गया 6,900, इसका टोटल हो गया 5,400, इसका टोटल हो गया 3,900। अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो डेबिट में 7,200, क्रेडिट में 6,900। तो डिफरेंस बचता है 300 का। किसका बचेगा? डेबिट का। इसमें डिफरेंस नहीं लोगे, इसमें 300 का डिफरेंस है, किसका बचेगा? क्रेडिट का। आगे बात समझे। तो मतलब क्या है, राम क्या हो रहा है? डेबिट करना है और सोहन का क्या करना है? क्रेडिट करना है। देखो नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। तो जनरल एंट्री होगी इसकी। राम का बैलेंस होता है डेबिट 3,000, राम डेबिट होता है, तो जनरल एंट्री कर देना। राम कैपिटल देख लो, फिक्स तो नहीं है, तो फिलहाल नहीं बताया फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो आप फ्लक्चुएटिंग माने चलेंगे। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका बचा? दूसरा जो बैलेंस बचा था किसका बचा था? सोहन का। तो सोहन कैपिटल अकाउंट कितना है? 300। एडिशन लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या लिखा हुआ है। राम, श्याम एंड मोहन तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल आर फिक्स, इनकी कैपिटल फिक्स है। पहले वाले की 3 लाख, दूसरे वाले की 1 लाख, तीसरे वाले की कितनी? 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 126, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेंट ऑफ 10%। मतलब क्या है, कितना देना था इसे? 10% देना था, लेकिन गलती से दिया कितना? 9%। गलती से कितना दिया? 9%। तो 9% वापस लेंगे, लेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। और देना कितना? 10%, तो 10% देंगे, देंगे तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट। इंटरेस्ट देना था हमें कितना परसेंट? 9%, लेकिन गलती से हमने उसे कितना अलाउ कर दिया? 10%। तो 10%, सॉरी, कितना अलाउ कर देना था? 10%, लेकिन गलती से अलाउ करा कितना? 9%। तो 9% वापस लेंगे, 9% वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, और 10% करेक्ट है उसका, तो 10% उसे देंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
और बोला है क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर बीइंग चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹2,50,000, प्रॉफिट भी की मैंने, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं कैपिटल क्लोजिंग तो नहीं है, बिल्कुल हाँ। क्वेश्चंस में फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख फॉर द एंडेड 31 मार्च 2026। डेट भी दे रखी है क्लोजिंग्स। अब क्लोजिंग डेट है और डेट मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो उसके अंदर जो भी मैंने तो फॉर्मेट में चीजें समझाई थी, क्या चीजें समझाई थी कि भाई कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसमें ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स, लेस करते हैं क्या एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं प्रॉफिट, ऐड करते हैं कैपिटल विड्रॉ, ठीक है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना जब कैपिटल क्या फिक्स हो तो उसमें कैपेसिटेड एंट्री होती है, बाकी ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, सॉरी किसकी ड्रॉइंग्स की एंट्री होनी है उसके अंदर, ना ही किसकी एंट्री होनी है, आपकी प्रॉफिट वगैरह लेस की होनी एंट्री होनी। तो कैपिटल फिक्स है तो इसी कैपिटल को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टेबल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट, 2-3 लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इनके तीनों के नाम लिखेंगे, राम, श्याम, मोहन। राम, दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है, श्याम और मोहन, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना, 10%, लेकिन गलती से दिया कितना, 9%। तो यहाँ लिखेंगे रॉन्ग इंटरेस्ट एट द रेट 9%। तो इनको 9% लिखाना है। 3 लाख का 9% कितना होगा, 27,000। दूसरे ही कैपिटल श्याम की कैपिटल 1 लाख, 1 लाख का 9% कितना होगा, 9,000। तीसरे कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 9% कितना हो गया, 18,000, ठीक है। अब करेक्ट इंटरेस्ट देंगे यहाँ पर, करेक्ट इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट है, 10%। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। और 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000, ठीक है। अब रफ में एंट्री करने के बाद रफ में ऐड करना है डेबिट का, और बताया था मैंने रफ में ऐड करना है आपको किसका, क्रेडिट का। क्रेडिट का ऐड करेंगे 60,000 हो गया, और डेबिट का ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 54,000 हो गया। इसमें आप डिफरेंस देखोगे, कितना डिफरेंस है इसमें, इसमें डिफरेंस है 6,000 का। और किस में कम है, डेबिट में। तो डेबिट में एक एंट्री और होगी किस नाम से, एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। किस रेशियो में, इनका जो खुद का रेशियो बताया गया क्वेश्चन में, तो खुद का रेशियो है 2:1:2, ठीक है। इस 6,000 को बांटेंगे 2:1:2 में। 2,400 पहले वाले का, इसका आएगा 1,200, इसका कितना आ गया, इसका भी इतना ही आएगा 2,400। इसका सम करेंगे तो इसका सम हो गया 29,400। इसका सम करेंगे तो कितना होगा, 10,200। इसका सम करेंगे तो कितना होगा, 20,400। ये सिंगल अमाउंट है, जैसे टोटल हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में देखो कितना है, तो डेबिट में दिख रहा है मेरे को 29,400, क्रेडिट में कितना है 30,000। तो डिफरेंस है 600 का, किसका बचेगा, क्रेडिट का। क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, इसमें डिफरेंस है 200 का। किसका अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का, तो आप देखोगे तो डेबिट का। तो ये कितना बचेगा, डेबिट का। इसमें 4,400 किसका बचेगा, ये डेबिट का अमाउंट है ऊपर वाला 20,400, क्रेडिट का 20,000, 400 का डिफरेंस है, तो ये भी किसका बचेगा, डेबिट का। तो श्याम और मोहन दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे, और राम क्या होगा, क्रेडिट। तो चलिए एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री होगी, श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें लिखेंगे श्याम में कितना है 200, मोहन का अमाउंट कितना 400, और राम का कितना आ गया 600। आगे बात समझे। आपको जब ये करना है तो किस में करना है, बाकायदे फॉर्मेट में करोगे, ठीक है, और विद नरेशन के साथ करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है 61 पे। देखा, मोहन, सुहान एंड अदित पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। देयर फिक्स कैपिटल, इसमें भी कैपिटल फिक्स है। जब भी कैपिटल फिक्स आ जाए तो ध्यान रखना जनरल एंट्री में क्या यूज करोगे, करंट अकाउंट का। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 123। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देयर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेंट ऑफ 5%। देना कितना था 5%, लेकिन दिया कितना 8%। तो 8% गलत दिया है तो 8% लेंगे वापस। 5% करेक्ट है तो 5% क्या करेंगे, देंगे। जब इसको लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब सही चीज को देंगे तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो बिल्कुल ऊपर की तरह, ये जो ऊपर दो क्वेश्चन का है उन्हीं की तरह सेम टेबल बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टेबल अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इनके नाम लिखते हैं, तीनों के नाम क्या क्या है। पहले का नाम मोहन है, दूसरे का नाम है, क्या नाम है दूसरे का, सुहान, और तीसरे का नाम जो है वो है आदित्य। ठीक, सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट, जो गलत बांटा है, कितना लिया है 8%, @8%। तो 2 लाख का 8% 16,000। दूसरे की कैपिटल 1 लाख, 1 लाख का 8% 8,000। तीसरे की कैपिटल भी 1 लाख है, इसका 8% कितना होगा 8,000। करेक्ट इंटरेस्ट देंगे, करेक्ट इंटरेस्ट @5%। तो 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000। इसी कैपिटल 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000, और इसका भी 5% कितना आएगा 5,000। एंट्री हो गई। अब रफ में आपने डेबिट का ऐड करना है और रफ में क्रेडिट का ऐड करना है। डेबिट का ऐड करोगे 32,000 हो गया, और क्रेडिट का ऐड करोगे तो कितना हो गया 20,000। इसमें डिफरेंस है टोटल 12,000 का। किसमें कम लग रहा है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में बढ़ेगा किस नाम से, एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। इस रेशियो में इनका खुद का कोई रेशियो गिवन होगा, बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3:2:1। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको 12,000 का। तो पहले वाले का 6,000, दूसरे वाले का 4,000, और तीसरे वाले का कितना आ गया 2,000। इसका सम करते हैं 16,000, इसका सम करेंगे 5,000 सॉरी 54, तो कितना हो गया 5 और 4 10,000, और इसका कितना हो गया 7,000। हम करेंगे एडजस्टमेंट डेबिट माइनस क्रेडिट। तो इसमें भी 16 है, यहाँ भी 16 है, पहले वाले को तो नील हो गया। ठीक, इसमें डिफरेंस देखो कितना है 2,000 का, कितना है 2,000 का। ऊपर कितना है, अच्छा ये 9,000 होगा भी, कितना है 9,000 होगा। ऊपर 8,000, नीचे कितना 9,000। तो 1,000 बचा किसका, सोहन का, वो भी किसका बचा है क्रेडिट का। यहाँ पे 1,000 से इसका डिफरेंस कितना बचा 1,000 किसका, डेबिट का। तो आदित्य क्या होगा, डेबिट होगा, और सुहान क्या होगा, क्रेडिट। जनरल एंट्री की बात करें, इसकी जनरल एंट्री की, तो देखो जनरल एंट्री कैसे करनी है। तो आदित्य को डेबिट करते हैं, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान करंट अकाउंट। कितना है 1,000। आई होप समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या कराई। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप बीच में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि ये सर कैसे हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। राम विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ, मोहन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज चार्ज वेयर द पार्टनर्स डीड एज अ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान से ना कि राम जो विड्रॉ कर रहा है 3,000 पर मंथ कर रहा है, मोहन विड्रॉ कर रहा है 4,000 पर मंथ। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है, 6% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड अ साइलेंट। अब क्वेश्चन में नहीं बताया, देखो टोटल ड्राइंग्स तो यहाँ गिवन है कि भाई 3000 इंटू 12 करूँगा 36,000 हो जाएगी पूरे साल की, और 4000 इंटू 12 करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 48,000 हो जाएगी। टोटल टू ड्राइंग्स गिवन है और 6% इंटरेस्ट भी लिखा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब विड्रॉ करा है, शुरू में करा है, मंथ के एंड में किया है, मिडल में किया है, किसी में नहीं बताया। तो इसमें इंटरेस्ट तो निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना वो कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का। कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का। जब टोटल ड्राइंग्स गिवन हो और नहीं बताया कब कब और कैसे कैसे पैसे विड्रॉ करे गए, तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होता है, लेकिन वो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 61 तो 62। क्वेश्चन नंबर 62, टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ टेबल। यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, नाम लिखेंगे तीनों के, राम मोहन सोहन, राम मोहन और सोहन। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट, 6%। तो पहले वाली कैपिटल कितनी, पहले वाली ड्राइंग्स कितनी है, पहला वाला बोल रहा है, क्या नाम है इसका, पहले वाला नाम क्या है इनका, राम विड्रॉ कर रहा है। तो राम जो विड्रॉ कर रहा है, साइड में रफ में करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, 3000 कर रहा है, तो 3000 इंटू 12 पूरे साल की आ गई, इंटू 6% इंटू 6 मंथ, 6 डिवाइड बाई 12, 16 आउट करेंगे, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, इससे 2 जीरो कट गए, 30 इंटू में 12 ये बचेगा ना, और इंटू 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया ये, 1080। तो राम का आ गया कितना, 1080। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर कौन विड्रॉ कर रहा है, दूसरे का नाम है मोहन, तो मोहन विड्रॉ कर रहा है, मोहन विड्रॉ, तो मोहन विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी ड्राइंग्स कितनी है, 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, इंटू 12 पूरे साल के लिए, इंटू 6% इंटरेस्ट निकालना है, कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का। तो देखो क्या होता है, इसको सोल्व आउट करते हैं, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, इससे ये कट गया, तो 4 इंटू 12 इंटू में 3, तो 40 इंटू 12 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 1440। तो कितना आ गया, दूसरा पार्टनर कौन था, मोहन, 1440। तीसरे की कोई ड्राइंग्स नहीं है। अब क्या करना है, मैंने बताया था रफ में डेबिट का ऐड करना है और रफ में क्रेडिट का ऐड करना है। तो क्रेडिट का तो भाई नील हो गया, ठीक है, डेबिट का दोनों ऐड कर दो, तो 1080 और 1440 इनको ऐड करके आ गया 2520। किसमें कम है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में बढ़ेगा किस नाम से, एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से। खुद के रेशियो में, क्वेश्चंस में रेशियो गिवन होगा, बिल्कुल गिवन है 2:1:1, तो 2:1:1, तो तीनों में बढ़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि दो को इंटरेस्ट मिला ड्राइंग्स पे तो तीसरे में नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो तीनों में ही बढ़ेगा। पहले वाले का आ गया 1260, दूसरे वाले का 630 और 630। अच्छा, सिंगल है तो सिंगल अमाउंट ऐसे बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट डेबिट माइनस क्रेडिट। मैं बार बार वीडियो को रोकनी पड़ रही है क्योंकि बाहर से आवाज आ रही है बार बार। तो 1080 और इस नीचे डेबिट में कितना है 1080 और क्रेडिट में है देखो कितना 1260, 1080 माइनस 1260, तो डिफरेंस हो गया 180। किसका बचेगा, क्रेडिट का। यहाँ डेबिट में 1440 और क्रेडिट में 630, तो डिफरेंस हो गया 810। किसका बचेगा भाई, ये बचेगा डेबिट का, ठीक। और 630 डेबिट में तो नीले, तो क्रेडिट का बचेगा। तो ये दोनों क्रेडिट होंगे और ये क्या होगा, डेबिट होगा। जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी, मोहन कैपिटल फिक्स तो नहीं है,
नहीं, कैपिटल अगर फिक्स हो तो ध्यान रखना क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट। तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल फिक्स नहीं है, अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट और टू सोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम में मोहन में कितना लिखेंगे 810, राम में कितना लिखेंगे 180 और ये कितना है 630। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना था क्या नहीं करना था इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस।